हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है पार्ट 2, हैव आई एवर फेस रेसिज्म एज अ नर्स इन जर्मनी। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सोनी, मैं रहती हूँ जर्मनी में एंड मैं बनाती हूँ बहुत सारी वीडियोज़ रिलेटेड टू जर्मनी। सो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं बट मैं दो ही आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो दूसरा ये एक्चुअली यहाँ पे एक स्टाफ थी, तो आप इसको काइंड ऑफ बुलिंग भी कह सकते हो कि मतलब मेरे साथ बुलिंग हुई है। तो क्या हुआ कि वो जो स्टाफ थी वो काफ़ी सालों से इस हॉस्पिटल में काम करी है। इवन उसने शायद अपनी पढ़ाई भी इसी हॉस्पिटल में करी। फिर उसके बाद वो मतलब काम करने लगी और उसका एज लगभग मतलब आप लगा लो कि वो मुझसे 10-12 साल बड़ी ही होगी। मतलब 40s में उसकी एज थी उस स्टाफ की। तो फीमेल स्टाफ थी एंड वो ना अपने आप को बहुत मतलब होशियार समझती थी। एक होता है ना किसी में मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और मैं सबसे तेज़ हूँ लाइक दैट। मतलब मेरे को उसके एटीट्यूड से ऐसा लगता था। अब आई डोंट नो वो समझती थी कि नहीं समझती थी, तो वो मैं नहीं मतलब वैसे नहीं बता सकती 100%, बट मुझे ऐसा लगता था। तो आपको जैसे इंडिया में आपको पता होगा जैसे क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो वो ना एक काइंड ऑफ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। और वो बच्चों को सिखाती हुई स्टूडेंट भी उसके पास आते हैं, तो वो स्टूडेंट के भी जैसे यहाँ पे होता है फ्लेग अनलाइटुंग मतलब टाग होता है, पे आ टाग बोलते हैं उसको। तो मतलब जैसे एक दिन का उनको मतलब बच्चों के साथ टाइम देते हैं एंड वो बच्चों को सिखाते हैं पूरा। जैसे मान लो नर्सिंग केयर प्लान बताते हैं उसमें, या फिर पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर है तो वो सब सिखाते हैं। जैसे इंडिया में होता है वैसी काइंड ऑफ है, सिमिलर है। तो वो भी करती थी। तो उसको लगता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसको लगता था कि जो कोई भी लोग हैं वो दूसरे लोगों को मतलब रिस्पेक्ट नहीं करती है। अगर उसको इतनी नॉलेज भी है भी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको नॉलेज कम है, अगर उसको मान लो कि नॉलेज है भी पूरी, बट दूसरों को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनको कम नॉलेज है या मान लो कोई उन्होंने मिस्टेक कर दी, तो छोटी छोटी बातों पे मतलब वो हर किसी के पीछे पड़ी रहती थी। और वो ज़्यादातर मतलब जैसे जो कोई भी फॉरेनर है तो उसके पीछे वो ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि उसको लगता था कि मतलब इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही डम है, मतलब इनकी जर्मन भी कमज़ोर है और मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लोग डम है। तो उसके साथ तो बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। उसने मेरे को मतलब बहुत पुट डाउन करने की कोशिश की, बहुत लेट डाउन करने की उसने मेरे को कोशिश करी है उस लेडी ने। तो उसने मुझे बहुत बारी लाइक उसने मुझे बहुत बार ऐसे बोला कि अच्छा तुम्हें तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे करो वैसे करो। जबकि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करती थी, मैं सही करती थी। अब मान लो कोई चीज़ आप पढ़ते हो थ्योरेटिकली कि स्टेराइल प्रोसीजर पूरा करना है, ठीक है, और आपने बाई मिस्टेक कभी फ्लो में नहीं किया, तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता ना कि आपको स्टेराइली वो आप कर रहे हो, है ना। कभी कभी हो जाता है कि आप उस चीज़ को मतलब मतलब उस चीज़ को स्टेराइल करना भूल जाते हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है। और छोटी से छोटी चीज़, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ में गलती कर दी हो आपने या कुछ भी, तो वो पीछे पड़ जाएगी आपके मतलब और बहुत सरदर्द कर देगी। तो जब भी मेरी उस लेडी के साथ शिफ्ट होती थी ना, तो मेरा तो हेडेक हो जाता था मतलब बहुत ज़्यादा। तो ऐसे 2-3 चीज़ें थी कि उसने मेरे को बोली तो मुझे बहुत हिट करी। तो एक बार क्या हुआ, मेरी उसके साथ शिफ्ट थी, तो कोई और डिपार्टमेंट से हमें कॉल आता है और उन्होंने बोला कि मतलब किसी को आप नीचे भेज दो। और हम इवनिंग शिफ्ट में थे, मतलब मैं थी, वो लेडी थी और एक स्टूडेंट थी। तो उसने मतलब हम लोग और दो ग्रुप करे थे, एक ग्रुप मैं हेड कर रही थी और एक ग्रुप वो हेड कर रही थी, और स्टूडेंट हम दोनों की हेल्प कर रही थी, मतलब जिसको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी। तो दूसरे डिपार्टमेंट से कॉल आया, उन्होंने बोला कि किसी को नीचे भेज दो क्योंकि मतलब हमें हेल्प चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि मेरे साथ तो सोनी है, और सोनी मुझे लगता है कि अकेले डिपार्टमेंट नहीं संभाल पाएगी, और मतलब मुझे नहीं लगता कि वो संभाल पाएगी। उसने मेरे मुंह के आगे ही बोला, और वो इवन हंस रही थी फ़ोन पे और मैं उसके सामने बैठी हुई थी। तो जो स्टूडेंट थी उसको भी उसने नहीं बोला कि मैं स्टूडेंट को भेज देती हूँ। फिर उसने फ़ोन काटा, फिर उसने मेरे से और स्टूडेंट से पूछा कि तुम दोनों में से कौन जाना चाहेगा नीचे। तो स्टूडेंट ने बोला कि मैं चली जाती हूँ, मतलब मैं चली जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत अच्छी थी नेचर वाइज। तो उसने बोला कि मैं चली जाती हूँ। अदरवाइज मतलब वो ये इंडिकेट करी थी कि मतलब स्टूडेंट और मेरे में कोई फ़र्क ही नहीं है, मतलब मैं भी जा सकती हूँ या स्टूडेंट भी जा सकती है, जबकि मैं एक ग्रुप हेड कर रही हूँ।
तो फिर मैंने जैसे ही स्टूडेंट नीचे चलेगी तो मैंने उससे पूछा कि मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मतलब मेरे पास एक डाउट आया मेरे मन में, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि हाँ बोलो। तो मैंने बोला कि तुमने फ़ोन पे ऐसा क्यों बोला कि मतलब मैं नहीं कर सकती, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, मैंने उसको बोला, मैंने उसको कन्फ्रंट किया कि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं नहीं कर सकती? तो वो कहती है मुझे, नहीं 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 मतलब तुम्हारे, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रही थी, या तुम गलत समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने तो इसलिए ऐसा बोला क्योंकि अब क्या बोलते हैं यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स हैं, तुम कैसे अकेले संभालो। मुझे फिर मैन्युपुलेट करने लग गई उस चीज़ को, डिप्लोमेटिक बन गई वो कि नहीं नहीं मतलब अब नेगेटिव वे में मत लो, पॉजिटिव में लो और ये वो। बट जो उसका टोन था, लाइक जैसे उसने फ़ोन पे बात करी थी, तो मुझे लग रहा था कि वो बिल्कुल ही मतलब, एक होता है ना कि वो मुझे बिल्कुल मतलब नीचा दिखा रही है और वो मेरे सामने ही बात कर रही है, तो मतलब वो बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्टफुल मतलब मेरे रिगार्ड्स में मतलब बात करे दूसरे पर्सन से। तो उसके बाद फिर वो इंसिडेंट हुआ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने फिर भी उसको बोला कि चलो ठीक है, इट्स ओके। फिर क्या हुआ, एक बार एक और दिन मतलब हम लोग उसको हैंड ओवर दे रहे थे। तो मेरा एक स्टाफ था, मेल स्टाफ, तो वो हैंड ओवर ले रही थी, वो शिफ्ट पे आई थी, हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट थे, वो लोग इवनिंग शिफ्ट में आए थे। तो हम लोग हैंड ओवर दे रहे थे, तो जब हमारा हैंड ओवर चल रहा था तो उससे पहले ही मतलब वो मेल स्टाफ था, तो वो थोड़ा मतलब मजाकिया है, वो थोड़ा जोक्स वगैरह मारता है। उसने ये बोला कि मतलब तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो तुम यहाँ छोड़ दो, और क्या बोलते हैं, सोनी कर लेगी सब कुछ। सोनी मतलब तुम्हारा जो भी तुम सिखाते हो स्टूडेंट को, तो सोनी परफेक्ट है, उसने आज मतलब मेरे साथ काम किया, तो वो तो बिल्कुल परफेक्ट है काम वाम करने में, तो वो सिखा देगी बच्चों को सब कुछ, और तुम घर चले जाओ, तुम्हारे आज के लिए छुट्टी है। तो उसने इमीडिएटली बोला, इमीडिएटली कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता, सोनी कहाँ सिखा पाएगी, उसकी तो जर्मन भी बहुत बेकार है, और क्या बोलते हैं कि वो तो नहीं सिखा पाएगी, मतलब कुछ नहीं, वो नहीं कर पाएगी, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हाँ अगर कोई और होता, कोई स्टूडेंट के नाम लिया उसने, एक दो स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ काम करते थे, कि अगर ये दोनों होते कोई, तो इनमें से कोई होता तो वो कर लेती। तो मैंने उसको वहाँ पे ही बोला, मैंने बोला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैंने भी हंस के बोला मतलब उस चीज़ को, मैंने कहा कि मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर उसके बाद उसने वो बात टाल दी, मतलब उस पर और डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि हमें हैंड ओवर करना था और हमें घर जाना था, तो इतना मतलब डिस्कशन वो हुआ नहीं। फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे को उस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि भाई उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती इन द सेंस, ऐसा कुछ नहीं कि बेइज्जती उसने कर दी तो बहुत बड़ी बात होगी, बट एक होता है ना कि आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हो, आप एक टीम में काम कर रहे हो, आप किसी को मतलब एज अ कलीग मतलब ट्रीट नहीं कर रहे हो, उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो मतलब वो चीज़ मेरे को तो टॉलरेबल नहीं है, मतलब मैं तो टॉलरेट नहीं कर सकती उस चीज़ को। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने अपनी इंचार्ज को बोला कि मतलब मुझे इस बंदी से प्रॉब्लम है और ये मुझे ये बोल रही है, तो प्लीज़ मैं इस बंदी के साथ ड्यूटी नहीं कर सकती, मेरी ड्यूटी इसके साथ कभी मत लगाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स और भी हुए थे मेरे साथ, जो उसने मेरे साथ मतलब मिसबिहेव किया था और उसने मुझे मतलब पुट डाउन करने की कोशिश की थी। तो फिर मेरी इंचार्ज ने मुझे अगले दिन ही मतलब एक मीटिंग के लिए बुलाया, मतलब एक मतलब कन्वर्सेशन के लिए, कि तुम आओ और हम एक गिस्प्रेश करते हैं और उसमें हम लोग बात करते हैं। तो मैं उसके पास गई, फिर मैंने उसको सारे इंसिडेंसेस मतलब वन बाय वन मतलब मैंने उसको सारी चीज़ें बताई, और उसने मुझे ये बोला कि अरे सोनी ये वो तुम्हें लग रहा है कि नहीं, तुम उसको नेगेटिव वे में ले रहे हो, तुम पर्सनली ले रहे हो। तो मैंने कहा जब वो पर्सनली मुझे अटैक करी तो ही मैं पर्सनल ले रही हूँ, अगर कोई मुझे पर्सनली नहीं बोलेगा तो मैं पर्सनली नहीं लूँगी, बट वो मुझे तो पूरा पर्सनली बोल रही है, तो ऑब्वियसली मैं पर्सनली लूँगी। और मतलब वो होती कौन है मुझे बोलने वाली, मतलब उसका कोई राइट नहीं है कि वो मुझे पुट डाउन करे और वो मुझे ये सब बोले। तो आप प्लीज़ मेरी बात को समझो, और मैं उसके साथ ड्यूटी नहीं कर सकती उस लेडी के साथ, क्योंकि मुझे तो भाई मैं ऐसा किसी यहाँ पे मतलब मैं टॉलरेट करने नहीं आई हूँ। अगर मैं जर्मनी आई भी हूँ तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, और मैंने सब कुछ मतलब जैसे रजिस्टर्ड नर्स भी हूँ मैं अब, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को कुछ आता नहीं है, और मतलब कोई भी मुझे कुछ भी बोलेगा तो मैं उसकी बातें सुनूंगी बेफालतू में। मैंने कहा कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरे से बड़ी है, और मतलब एक होता है ना कि मतलब मैं तो उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो उसे भी मेरी वैसी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब ठीक है कोई अपना नेचर नहीं चेंज कर सकता, बट ये है कि आप मुझे इतना पुट डाउन क्यों कर रहे हो, मतलब आप तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती कर रहे हो सबके सामने, कि भाई ये तो नहीं कर सकती, ये तो मतलब एक नहीं होता कि बिल्कुल डम है, ये है वो है। तो मैंने कहा कि अब मुझे नहीं पता कि उसके मन में क्या, वो मेरे मन में क्या सोचती है, पता नहीं क्यों वो मुझे पसंद नहीं करती है। बट ये है कि मैंने उसका नेचर देखा, तो ओवरऑल वो सबके साथ ही करती थी, जो भी बंदा न्यू आता था या कुछ उसको ऐसा लगता था वो सबके साथ ही करती थी, और स्पेशली फॉरेनर्स के साथ तो वो करती है। मतलब ऐसा किसी का नेचर हो जाता है ना, लोग ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं किसी के। तो भाई मतलब एक टाइप ऑफ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो मतलब मेरी रैगिंग हो रही है, मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था उसका जो नेचर था। इवन मतलब स्टूडेंट से कंपेयर करना, ये करना, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि यार आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब अब आप कितनी भी अच्छी जर्मन बोल लोगे, बट ये है कि आप नेटिव की तरह तो नहीं बोल पाओगे ना, नेटिव की तरह बोल सकते हो आप, बट उसके लिए आपको टाइम लगेगा। अगर एक साल में कोई फ्लुएंट जर्मन बोल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि आपकी जर्मन खराब है।
तो ये सब चीज़ें थी। तो फिर मैंने उसकी कंप्लेन करी और मैंने उसका स्टैंड लिया, तो उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। और मतलब उसके बाद मेरी जो इंचार्ज है वो भी समझ गई। मैंने उससे बहुत आर्ग्यूमेंट किया अपने इंचार्ज से भी, क्योंकि वो उसी का साइड ले रही थी। आप देख रहे हो इसमें भी वो उसका ही पक्ष ले रही है, उसी को मतलब प्रेफरेंस दे रही है, मतलब पार्शलिटी हो रही है इसमें भी। तो फिर उसके बाद वो उसके बारे में से अच्छा अच्छा बोलने लगी। मैंने कहा ठीक है वो बहुत अच्छी होगी, बट मेरा ये है कि मैं आपकी अगर मतलब आपके कलीग हूँ और अगर आप इंचार्ज हो तो मेरा बस ये बोलना है, वो बहुत अच्छी होगी, मैं बहुत ख़राब हूँ, बट मैं उसके साथ ड्यूटी नहीं कर सकती, मेरा ये डिसीजन है। और प्लीज़ मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करो, और अगर आप लगाओगे तो फिर मैं नहीं आऊँगी ड्यूटी करने के लिए। तो फिर मेरी इंचार्ज मान गई और उसने उसके बाद कभी भी मेरे साथ उसकी ड्यूटी नहीं लगाई। एंड आई थिंक उसको भी पता चल गया कि मैं उसको पसंद नहीं करती, मैंने उसकी कंप्लेन कर रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो चलो अब मेरा डिपार्टमेंट ही चेंज हो गया, बट उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। तो मैं यही बोल रही हूँ, एंड ऑफ द स्टोरी या मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मतलब जब भी आपके साथ कुछ होता है ना तो आपको कन्फ्रंट करना चाहिए डायरेक्टली। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर आप कन्फ्रंट नहीं करोगे और आप सहते रहोगे तो पता है लोगों को क्या लगता है कि ये ना डम है, ये इसको कुछ समझ नहीं आता, हम इसको जो बोलेंगे वो ये कर देगा, है ना, और इसको हम यूज़ कर लेंगे, इसका मिसयूज़ कर लेंगे, इसके साथ मिसबिहेव कर लेंगे तो तभी भी कुछ नहीं बोलेगा। मतलब इसके अंदर हिम्मत नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है, इतना करेज नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यही बोल रही थी कि मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो और आपकी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता रेसिज्म वगैरह फिर ऐसा कुछ। आप उसके लिए लड़ोगे, फाइट बैक करोगे तो मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। तो वही चीज़ है। बट ये मतलब मुझे लगता है कि फिर भी बहुत छोटी बात है, मतलब ये 2 इंसिडेंट्स जो भी मैंने आपको बताई, इतनी कोई बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई नहीं थी। क्योंकि लोगों के साथ और भी बहुत कुछ होता है, मतलब मेरे कई फ्रेंड्स हैं तो कई लोगों के साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। इवन मेरी एक कलीग है तो वो दूसरे हॉस्पिटल में कहीं काम करती है, मतलब मैं उसे इंडिया से ही जानती हूँ। तो उसका तो उन लोगों ने अनारकेनुम का जो प्रोसेस था, जो रिकॉग्निशन का प्रोसेस था, वो 2 साल के बाद भी उसका नहीं करवा रहे थे वो लोग। क्योंकि उसके साथ क्या हुआ था कि जब उसका रिकॉग्निशन चल रहा था तो उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी, उसने बहुत ज़्यादा ओवर ही कन्फ्रंट कर लिया था। मतलब आपको ऐसा भी नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा टाइप भी नहीं करना है, बट ये है कि अपनी बात को ऐसे तरीके से रखना है कि भाई उनको लगे कि आपको वो चीज़ हिट हो रही है और मतलब आप सही नहीं कर रहा है, मतलब सामने वाला बंदा सही नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लड़ने लग जाओ और मतलब आतंक मचा दो, ऐसा नहीं करना है। तो मेरी जो वो मतलब कलीग है, मतलब जो नोन पर्सन है, तो एक्चुअली वो है भी हरियाणा राजस्थान साइड की। तो वहाँ के लोग थोड़ा मतलब उनकी जो बोली होती है थोड़ी खड़ी होती है, मतलब नेचुरली वो चीज़ होता है उनके अंदर। तो उसने झगड़ा वगड़ा कर लिया था किसी के साथ, तो जो रिकॉग्निशन का प्रोसेस है वो बहुत डिले कर दिया था उन लोगों ने, एंड उसका वो करवा ही नहीं रहे थे, उसको वो अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रहे थे एग्जाम्स वगैरह की। तो उसने उसके बाद फिर बहुत रिक्वेस्ट की, और फिर ये होता है कि टाइम के साथ वो लोग भी भूल गए होंगे, तो फिर उसका लगभग उसको मतलब अनारकेनुम करने में उसको 2.5-3 साल लग गए थे, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और इवन वो मुझसे 1.5-2 साल पहले ही जर्मनी आ गई थी। वो 2019 में जर्मनी आ गई थी, मैं 2021 में आई। तब भी हमारा लगभग लगभग मतलब साथ में अनारकेनुम हुआ था, आप लगा लो। तो उसका काफ़ी मतलब उसके साथ बुरा हुआ। तो ऐसे ही कई लोगों के साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती है। इवन टचवुड मेरे साथ इतना बुरा कभी कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने मेरे को बोला ही, मतलब बुली किया बस। वैसे मेरे प्रोसेस में किसी भी चीज़ में उन्होंने कुछ ऐसा वो कर नहीं पाए, मेरा बिगाड़ नहीं पाए। तो इसीलिए वही चीज़ है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ना आपको मतलब किसी को कभी आपको भी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, आपको भी अपनी लिमिट्स में रह के ही सब कुछ करना चाहिए हमेशा, हर किसी को। एंड गाइज मैं लास्ट में यही आपको बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता। मतलब कई बार कई जर्मन कलीग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, इवन फॉरेनर्स भी मतलब बेकार निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब आपका डिपेंड करता है कि आप जिनके साथ काम कर रहे हो उनका नेचर कैसा है। तो हर जगह ऐसा नहीं होता, बट ये है कि वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है, आप किन लोगों के पल्ले पड़े हो, मतलब तो उस हिसाब से वो मैटर करता है। बट ऐसे मेरे बहुत सारे और भी फ्रेंड्स हैं जो काम कर रहे हैं आराम से, उनके साथ कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं। उनके उनके जो कलीग्स हैं बहुत रिस्पेक्टफुल हैं और काफ़ी उनकी मतलब एक होता है ना कि बनती है आपस में। तो इसीलिए ऐसा मतलब ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप भी यहाँ पे आओ तो आपके साथ हो ही हो, ऐसा नहीं है। बट अगर होगा तो आपको क्या करना चाहिए वही मैं आपको इस वीडियो में बताया है मैंने, और मेरे साथ क्या क्या हुआ तो वो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। बट ये मतलब एक होता है ना कि मतलब ये सच्चाई है कि आप कहीं पे भी जाओ, इवन आप अगर इंडिया में भी कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसके साथ भी पक्का मतलब डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा, ये तो मतलब ह्यूमन नेचर में है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को अब यहीं तक रखती हूँ, बिकॉज़ अभी ऑलमोस्ट मतलब 6 बजने वाले हैं। मैं दवाई वगैरह दे दी थी मैंने अपने पेशेंट को, मतलब सब कुछ मैं करके बैठी थी और उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही थी ये। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, रेसिज्म है या पार्शियलिटी है, जो भी है तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे। एंड वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो जल्दी ही मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय बाय गाइज़।